सबसे मकबूल लीडर को जेल के अंदर बंद करके लगातार उसे तकलीफ का निशाना बनाया जा रहा है और एक ऐसी हुकूमत बिठाई हुई है जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया, लोगों ने मुस्तरद किया हुआ है, तो फिर लोग उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। अब यहां पे सिलसिले इन चीजों के चल रहे हैं, बड़ी अजीब अजीब खबरें हैं मेरे पास, लेकिन एक खबर है जो बड़ी तकलीफ दे है। सायरा बलोच साहिबा है, ये बलूचिस्तान से हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये एहतजाज करती रहती हैं, इनके अपने भाई भी लापता हैं। 7 साल वो बताती हैं जी मेरे भाई लापता हैं, और उनको जो है वो बाकायदा उनकी गिरफ्तारी भी डाली गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक मंजर आम पर नहीं आए। माजबीन बलोच जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, उनके भाई को 24 मई को जबरी तौर पे गुमशुदगी का निशाना बनाकर लापता कर दिया गया था। अब माजबीन बलोच को गुज़िश्ता शब से लापता कर दिया गया है। तो ये जनाब एक और खबर उन्होंने दी, और साथ वो ये बता रही है कि पहले तो हम बहनें निकलती थी अपने भाइयों के लिए एहतजाज करने के लिए कि लापता जो भाई है वो वापस आ जाएं, अब हमारी बहनें भी जबरी गुमशुदगी का निशाना बन रही हैं। क्या हमसे सबने आंखें बंद कर ली हैं? ये सवाल भी पूछा सायरा बलोच साहिबा ने। तो ये बड़ी तकलीफ दे एक चीज़ थी, मैंने आपके सामने रखी है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डॉक्यूमेंट्री जारी करने जा रही है। ये एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री है 1 घंटे की, और इसमें वो ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के साथ गुज़िश्ता चंद सालों में क्या कुछ किया गया। कुछ लोग जो है वो गोलियों से मट्टी झाड़ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चीज़ों को मुबहम कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे कि तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और जबर हुआ वो मिक्सअप कर रहे हैं। ये सारे नाली होता कोई बात नहीं, खैर है। और ये आ जाएगा इमरान खान भी बाहर आ जाएगा, नहीं। ये जो तारीख लिखी गई ना 3 साल में, इसकी माजी में कोई और मिसाल नहीं मिलती। पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों, जबरी गुमशुदगियों, जुल्म और फस्तायत, सेंसरशिप, मीडिया पर पाबंदियों और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर झूठे मुकदमात और नाहक कैद के हकायक पर मबनी 1 घंटे तवील डॉक्यूमेंट्री कल शाम 7 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी आज शाम 7 बजे तहरीक इंसाफ के तमाम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे डाल दी जाएगी। तो ये है सोशल मीडिया, और ये है वो सोशल मीडिया जिससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत परेशान है और उसको टैकल नहीं कर पाते, और इसे वो गुमराही समझते हैं। देखिए, ये जो कुछ दिखाया जाएगा ये हुआ है तो दिखाया जाएगा ना। फॉर्म 47 के ऊपर एक जाली हुकूमत इस वक्त मुल्क में बैठी हुई है, तो उन्हें इस बात का आइडिया होगा हमारी यूथ शैतानी चुंगल में फंसी है, लेकिन भारत के खिलाफ सब मुत्तहिद दिखाई दिए। देखिए, जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान का वही नौजवान पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा हो गया ना, तो इनको बहुत प्यारा लगा। लेकिन जब वही नौजवान पाकिस्तानी फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहूंगा, फौज तो बेचारे बड़े मासूम लोग हैं और बड़े प्यारे लोग हैं, तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जब वो फैसले करते हैं आम आदमी को कुचलने का, तो यही नौजवान जब उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो कहते हैं शैतान है। यानी जिस वक्त वो साथ खड़ा हो जाता है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के जुल्म के खिलाफ हमारा नौजवान खड़ा हो जाए तो भगवान है, और अगर पाकिस्तान के अंदर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तो शैतान है। ये तो नहीं हो सकता ना। मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे, टीचर मुआशरे में अहम है, आप पर जिम्मेदारी है। हमारे नौजवान नस्ल फरेब, आइडियलिज्म का शिकार है, सेल्फ सेंटर्ड लोगों के दरमियान घिरी हुई है। जरूरत है कि इस नौजवान को अवेयरनेस दी जाए। बड़े वेल अवेयर्ड हैं ये नौजवान, ये जानते हैं पाकिस्तान में कब कब किसने क्या किया। इनकलाब में 14 अगस्त 1947 को इनकलाब आ गया था, अब कोई इनकलाब नहीं आएगा। नाज़रीन, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में जितनी भी स्टेटस को की पावर्स होती है ना, ये तारीख आप उठाकर देख लें आज तक, हर स्टेटस को हमेशा अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है तो वो अवेयरनेस से और इनकलाब से डरता है कि लोगों को शऊर आ जाए या कोई इनकलाब आ जाए। तो स्टेटस को की हामी जमातें या शख्सियात हमेशा ये चाहती हैं कि इनकलाब कभी ना आए और लोगों को अवेयरनेस या शऊर कभी ना मिले। हम सुनते हैं, लोग कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है, लेकिन दिवालिया नहीं हो रहा, बल्कि हम ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। देखें, ये तो ख्वाजा आसिफ कहते थे हम दिवालिया हो नहीं रहे, हम दिवालिया हो चुके हैं, और वो आर्मी चीफ के बॉस है। अगर उन्हें लगता है कि वो गलत कह रहे थे तो अपने बॉस से बात करें। मैं कराची गया तो देखा कि वहां बिजनेस कम्युनिटी डरी हुई है। उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। BLA को फितनातुल हिंदुस्तान कहें, वो बलूचिस्तान, वो बलोच नहीं है बल्कि भारत के कुत्ते हैं। माजी में बहुत हमदर्दियां हुई, अब इनसे कोई हमदर्दी नहीं होगी। इस मुल्क में गिलगित से लेकर गवादर तक मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, इसलिए कोई मायूसी नहीं है। तो ये मिनरल्स और मादनियात अभी शहबाज शरीफ के दौर में तो नहीं निकले, ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में भी थे, जब कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया तब भी थे, इमरान खान के दौर में भी थे, हर अदवार में थे। तो मायूसी तो फैलाई जाती है जानबूझकर। ये तो हम जानबूझकर कौम को मायूस करते हैं कि सियासतदान बहुत बुरे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लिहाजा हमें ट्राई करो। 4 दफा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। फिर जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आर्मी चीफ का वो ये है, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बेहंगम इस्तेमाल को कंट्रोल करेंगे। क्या चीन और अमेरिका में कोई फौज को गाली देता है? देखें, पाकिस्तान में भी फौज को गाली कोई नहीं देता, और जो लोग देते हैं वो बहुत आटे में नमक के बराबर है।
और उन लोगों को कोई ओन नहीं करता, सब लोग उनके खिलाफ हैं। फौज को गाली कोई नहीं देता, लेकिन तनकीद जरूर होती है फौज के गलत किरदार के ऊपर। सबसे मकबूल लीडर को जेल के अंदर बंद करके लगातार उसे तकलीफ का निशाना बनाया जा रहा है और एक ऐसी हुकूमत बिठाई हुई है जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया, लोगों ने मुस्तरद किया हुआ है, तो फिर लोग उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। अब यहां पे सिलसिले इन चीजों के चल रहे हैं, बड़ी अजीब अजीब खबरें हैं मेरे पास, लेकिन एक खबर है जो बड़ी तकलीफ देह है। सायरा बलोच साहिबा है, ये बलूचिस्तान से हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये एहतजाज करती रहती हैं, इनके अपने भाई भी लापता हैं। 7 साल वो बताती हैं जी मेरे भाई लापता हैं, और उनको जो है वो बाकायदा उनकी गिरफ्तारी भी डाली गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक मंजर आम पर नहीं आए। माजबीन बलोच जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, उनके भाई को 24 मई को जबरी तौर पे गुमशुदगी का निशाना बनाकर लापता कर दिया गया था। अब माजबीन बलोच को गुज़िश्ता शब से लापता कर दिया गया है। तो ये जनाब एक और खबर उन्होंने दी, और साथ वो ये बता रही है कि पहले तो हम बहनें निकलती थी अपने भाइयों के लिए एहतजाज करने के लिए कि लापता जो भाई है वो वापस आ जाएं, अब हमारी बहनें भी जबरी गुमशुदगी का निशाना बन रही हैं। क्या हमसे सबने आंखें बंद कर ली हैं? ये सवाल भी पूछा सायरा बलोच साहिबा ने। तो ये बड़ी तकलीफ दे एक चीज़ थी, मैंने आपके सामने रखी है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डॉक्यूमेंट्री जारी करने जा रही है। ये एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री है 1 घंटे की, और इसमें वो ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के साथ गुज़िश्ता चंद सालों में क्या कुछ किया गया। कुछ लोग जो है वो गोलियों से मट्टी झाड़ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चीज़ों को मुबहम कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे कि तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और जबर हुआ वो मिक्सअप कर रहे हैं। ये सारे नाली होता कोई बात नहीं, खैर है, और ये आ जाएगा इमरान खान भी बाहर आ जाएगा। नहीं, ये जो तारीख लिखी गई ना 3 साल में, इसकी माजी में कोई और मिसाल नहीं मिलती। पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों, जबरी गुमशुदगियों, जुल्म और फस्तायत, सेंसरशिप, मीडिया पर पाबंदियों और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर झूठे मुकदमात और नाहक कैद के हकायक पर मबनी 1 घंटे तवील डॉक्यूमेंट्री कल शाम 7 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी आज शाम 7 बजे तहरीक इंसाफ के तमाम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे डाल दी जाएगी। तो ये है सोशल मीडिया, और ये है वो सोशल मीडिया जिससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत परेशान है और उसको टैकल नहीं कर पाते, और इसे वो गुमराही समझते हैं। देखिए, ये जो कुछ दिखाया जाएगा ये हुआ है तो दिखाया जाएगा ना। फॉर्म 47 के ऊपर एक जाली हुकूमत इस वक्त मुल्क में बैठी हुई है, तो उन्हें इस बात का आइडिया होगा हमारी यूथ शैतानी चुंगल में फंसी है, लेकिन भारत के खिलाफ सब मुत्तहिद दिखाई दिए। देखिए, जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान का वही नौजवान पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा हो गया ना, तो इनको बहुत प्यारा लगा। लेकिन जब वही नौजवान पाकिस्तानी फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहूंगा, फौज तो बेचारे बड़े मासूम लोग हैं और बड़े प्यारे लोग हैं, तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जब वो फैसले करते हैं आम आदमी को कुचलने का, तो यही नौजवान जब उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो कहते हैं शैतान है। यानी जिस वक्त वो साथ खड़ा हो जाता है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के जुल्म के खिलाफ हमारा नौजवान खड़ा हो जाए तो भगवान है, और अगर पाकिस्तान के अंदर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तो शैतान है। ये तो नहीं हो सकता ना। मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे, टीचर मुआशरे में अहम है, आप पर जिम्मेदारी है। हमारे नौजवान नस्ल फरेब, आइडियलिज्म का शिकार है, सेल्फ सेंटर्ड लोगों के दरमियान घिरी हुई है। जरूरत है कि इस नौजवान को अवेयरनेस दी जाए। बड़े वेल अवेयर्ड हैं ये नौजवान, ये जानते हैं पाकिस्तान में कब कब किसने क्या किया। इनकलाब में 14 अगस्त 1947 को इनकलाब आ गया था, अब कोई इनकलाब नहीं आएगा। नाज़रीन, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में जितनी भी स्टेटस को की पावर्स होती है ना, ये तारीख आप उठाकर देख लें, आज तक हर स्टेटस को हमेशा अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है तो वो अवेयरनेस से और इनकलाब से डरता है कि लोगों को शऊर आ जाए या कोई इनकलाब आ जाए। तो स्टेटस को की हामी जमातें या शख्सियात हमेशा ये चाहती हैं कि इनकलाब कभी ना आए और लोगों को अवेयरनेस या शऊर कभी ना मिले। हम सुनते हैं, लोग कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है, लेकिन दिवालिया नहीं हो रहा, बल्कि हम ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। देखें, ये तो ख्वाजा आसिफ कहते थे हम दिवालिया हो नहीं रहे, हम दिवालिया हो चुके हैं, और वो आर्मी चीफ के बॉस है। अगर उन्हें लगता है कि वो गलत कह रहे थे तो अपने बॉस से बात करें। मैं कराची गया तो देखा कि वहां बिजनेस कम्युनिटी डरी हुई है। उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। BLA को फितनातुल हिंदुस्तान कहें, वो बलूचिस्तान, वो बलोच नहीं है बल्कि भारत के कुत्ते हैं। माजी में बहुत हमदर्दियां हुई, अब इनसे कोई हमदर्दी नहीं होगी। इस मुल्क में गिलगित से लेकर गवादर तक मिनरल्स हैं, मादनियात है, इसलिए कोई मायूसी नहीं है। तो ये मिनरल्स और मादनियात अभी शहबाज शरीफ के दौर में तो नहीं निकले, ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में भी थे, जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया तब भी थे, इमरान खान के दौर में भी थे, हर अदवार में थे। तो मायूसी तो फैलाई जाती है जानबूझकर। ये तो हम जानबूझकर कौम को मायूस करते हैं कि सियासतदान बहुत बुरे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लिहाजा हमें ट्राई करो। 4 दफा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। फिर जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आर्मी चीफ का वो ये है, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बेहंगम इस्तेमाल को कंट्रोल करेंगे। क्या चीन और अमेरिका में कोई
फौज को गाली देता है। लेकिन पाकिस्तान में भी फौज को गाली कोई नहीं देता, और जो लोग देते हैं वो बहुत आटे में नमक के बराबर है, और उन लोगों को कोई ओन नहीं करता, सब लोग उनके खिलाफ हैं। फौज को गाली कोई नहीं देता, लेकिन तनकीद जरूर होती है फौज के गलत किरदार की।